जितना जल्दी खत्म कर लें उतना जल्दी आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो जैसे हम लूप को ख़त्म करते हैं, लूप को ख़त्म करने के बाद कलेक्शन की बात करेंगे सीधे, जो हमारे लिस्ट हैं और डिक्शनरी, टपल्स, इन सबको समझेंगे। ये सब क्या होता है, ये नई चीज़ें होंगी। उसके बाद सब कुछ नया ही होगा। सिर्फ लूप तक ही आपके लिए जो पुराना है वो सब कुछ है, बाकी सब कुछ उसके बाद नया ही है। एक फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलता है, तो वो हम देखेंगे। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, लूप की। ठीक है, यहाँ पे आते हैं लूप। लूप से पहले देखो, यहाँ मैं आपका होमवर्क भेज दूंगा, ये फिर इसका। ठीक है, तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस बीच में होंगे, ये ध्यान रखना, बीच में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में रहेंगे, तो उनको देख लेना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लूप की। तो जो लूप है ये आप लोग जानते हो, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इसी टाइप से यहाँ पे भी वैसे ही लूप चलते हैं। लूप जो होता है वो किस लिए यूज होता है, ये अगर आपको कोई एक सिंगल स्टेटमेंट या एक कई सारे स्टेटमेंट्स को कई बार एग्जीक्यूट कराना है, एक से ज्यादा टाइम एग्जीक्यूट कराना है, तब आप यूज करते हो लूप को। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें इसके लिए इटरेबल ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं जो कि एक कलेक्शन हो, जो कि एक सीक्वेंस हो, हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लूप्स को हम जो अप्लाई करते हैं वो किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, सीक्वेंसेस के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर। जब मेरे पास डाटा ज्यादा होगा तो उसके ऊपर मैं लूप को अप्लाई करूंगा। जो लूप है ये कैसे काम करता है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सिंटेक्स समझनी है। मेन तो हमें सिंटेक्स ही समझनी है, क्योंकि आप जितने भी ऑनलाइन हो सभी को पता है कि लूप क्या होता है, सबने लूप पढ़ा हुआ है और अभी पढ़ा हुआ है। तो जो फॉर लूप है, इस लूप के बारे में आप सब लोग जानते हो कि जो लूप होता है वो लूप हमें कब यूज करना होता है, फॉर लूप कब यूज करना होता है। फॉर लूप आपको लूप जो है, अगर आपको जो एग्जीक्यूशन करानी है इसके अंदर नंबर ऑफ इटरेशन मालूम है। देखो, फॉर लूप, वाइल लूप, किसी भी लूप को यूज कर सकते हो, लेकिन कब कहाँ कौन सा लूप अच्छा रहेगा, तो फॉर लूप को कब यूज करना है, जब आपको बिगिनिंग और एंडिंग मालूम हो, जब आपको पता हो कि भाई मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है। अगर आपको ये चीज पहले से पता होती है तब आप क्या यूज करते हो, फॉर लूप यूज करते हो। जब भी कभी आपको मालूम है कि भाई यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक जाना है मुझे, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे फॉर लूप। लेकिन उसके लिए यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ भी हम किसकी बात करेंगे, फॉर लूप की सिंटेक्स की। बाकी यूज इसका सबको पता है, इसलिए मैं यूज की कोई ज्यादा उस पर जोर नहीं डाल रहा कि यूज किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, लूप क्या करता है। ये सब आप लोगों को पता है, इसलिए उसमें टाइम नहीं लगा रहे। अगर किसी को डाउट हो तो बोलो, किसी को प्रॉब्लम हो लूप में, फॉर लूप में, तो अभी बता दो, मैं उस चीज को क्लियर यस करके सर। चलूंगा। ठीक है, तो लूप तो सबको पता ही है कैसे चलता था। हम यहाँ पे इसकी सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि लूप जो चलेगा वो कैसे चलेगा, किस टाइप से चलेगा। तो देखो, लूप लिखने का यहाँ तरीका क्या होता है, कैसे आप लिखते हो। फॉर लूप को कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप फॉर यूज करोगे। ठीक है, एक फॉर लूप होता है और एक फॉर ईच लूप होता है। फॉर लूप और फॉर ईच लूप। तो जब आप फॉर लूप लगाओगे तो यहाँ पे जो मेरा फॉर लूप है, इस फॉर लूप को हम फॉर ईच लूप के स्टाइल से लिखते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन में जब आप इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फॉर ईच लूप के स्टाइल से। तो हमने फॉर लिखा, फॉर के बाद यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू मतलब एक वेरिएबल है, कि इस वेरिएबल में मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए और किसमें से चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन, और इन के बाद लिखेंगे यहाँ पे सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप ये आपका जो कलेक्शन होता है उस कलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस आपकी लिस्ट हो सकती है, ये सीक्वेंस आपका टपल हो सकती है, ये सीक्वेंस आपकी डिक्शनरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। इसके बाद आप कोलन यूज करोगे, और कोलन के बाद फिर आपको क्या लिखना है इसके अंदर, बॉडी। बॉडी ऑफ, तो फॉर लूप की आप बॉडी लिखोगे, जो भी आपको इसमें लिखना है वो लिख सकते हो। ये वीएल क्या है, वीएल एक वेरिएबल है, फॉर ईच लूप का स्टाइल है। फॉर ईच लूप जिसने भी पढ़ा होगा, मैंने पीएचपी जिसने करी हुई है उनको बताया था। और ये फॉर ईच लूप क्या करता है, ये वैल्यू है इन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या है, ये कलेक्शन है।
मान लेता हूं मैं कि ये एरे है, आप लोगों को एरे के बारे में आइडिया है सबको। तो जो एरे है उस एरे में मान लो एक एरे बना हुआ है जिसका साइज 10 है और इसमें 10 वैल्यू मैंने स्टोर करा के रखी हुई है। तो जब हम फॉर वैल्यू इन एरे लिखेंगे तो इस एरे की पहली वैल्यू को ये उठाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो हम इसको देखो करके देखते हैं। यहाँ पे लिखने का तरीका तो आप लोग समझ ही गए हो। ठीक है, मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ जिससे आपको ये समझ आए कि आखिर ये फॉर लूप किस टाइप से कैसे लेके चल रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ। अभी आप लोगों को पता नहीं है कि लिस्ट के बारे में क्या है, तो हैश मुझे करना है सम ऑफ एन नंबर्स। मैं कुछ नंबर लेके चल रहा हूँ और वो जो नंबर हैं उन नंबरों का मुझे प्लस करना है, सम करना है, टोटल करके दिखाना है कि 20 का टोटल कितना आएगा। अब जब बहुत सारे नंबर हैं तो आप कितने नंबर हैं उसको कैसे लूप को लगाओगे। जैसे हम जावा उसके सी वगैरह में हम लिखते हैं फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। तो ये लूप 10 बार चलता है कि भाई 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा, प्लस प्लस करते हुए चला जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि सम ऑफ एन नंबर, हमें पता ही नहीं है कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, 50 नंबर हैं। तो मैं इस लूप को कहाँ से लेके चलूँ और कहाँ तक चलाऊँ। तो इसके लिए क्या होता है कि हम एक फंक्शन यूज करते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं और ये फंक्शन कौन सा होता है, ये रेंज फंक्शन होता है। हम यहाँ पे एक रेंज फंक्शन को यूज करते हैं। तो रेंज फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, रेंज फंक्शन को उसकी बात आज नहीं करेंगे, रेंज फंक्शन को कल समझेंगे कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। उससे पहले अभी फिलहाल हम लूप हमने थोड़ा सा समझा है तो बस इतना कर लेते हैं कि हमें पता लग जाए कि लूप कैसे लिखा जा रहा है, किस टाइप से काम कर रहा है। तो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ और वो लिस्ट पहले से फिक्स कर दे रहा हूँ। मैंने नंबर्स की एनयूएम करके एक लिस्ट बनाई, एनयूएम इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू करने के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप कुछ भी लिखते हो तो ये लिस्ट है। ये लिस्ट हमने कल भी बनाई थी। कल जब हम इज और नॉट इज नॉट को देख रहे थे, वो जो इज था वहां पे भी हमने देखा था कि जो लिस्ट थी उन दोनों को उसने फॉल्स बताया था, दो सिमिलर लिस्ट थी तो उसको भी फॉल्स बताया था। तो अगर आपको कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ दिख जाए, जैसे हम सी के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखते थे, वो एरे होता था, बट वहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू आती थी एक ब्लॉक के अंदर। 2D एरे में 2 ब्लॉक बनते थे, 2 वैल्यू आएंगी। 3D एरे में 3 ब्लॉक बनेंगे, 3 वैल्यू आएंगी। लेकिन यहाँ पे हम जब लिस्ट की बात करते हैं तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जितनी बड़ी लिस्ट बनानी है उतनी वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट लिया या मैं कुछ भी स्टोर करा देता हूँ। मैंने 12, 4, 9, 56, 7, 21, 11 और 49 ये स्टोर करा दिया। मुझे नहीं पता इसका साइज क्या है, हमें नहीं पता इसका साइज क्या है, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर का एक लिस्ट बना दी। इस लिस्ट को बनाने के बाद अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे सम करना है। सम करना है तो मैं एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बोल लेते हैं, एस इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। ये आप लोगों ने प्रोग्राम बहुत सारे बनाए हैं, एस इक्वल टू एस प्लस करके, वही हम काम करेंगे। एक फॉर लूप लगाया और फॉर लूप यहाँ हमने वी ए वेरिएबल वैल्यू यूज किया है, तो इसको मैं इसी टाइप से लिख दे रहा हूँ। नाम कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने वी ए एल ही रखना है। मुझे अगर एक नंबर चाहिए मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जो भी आप चाहो वो रख सकते हो। एन रख लो, यहाँ पे एक्स रख लो, एबीसी रख लो, जो चाहो वो रख लो। हमने वैल्यू के लिए ये एल ले लिया। इन किस में से देखनी है भैया, नम में से। मेरा कलेक्शन जो मेरी लिस्ट है, जो सीक्वेंस है नंबरों का, वो एक लिस्ट है। तो मैंने यहाँ सीक्वेंस बता दिया कि भाई ये मेरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में से वैल्यूज को उठाए और फिर मुझे सम कराना है। तो मैं लिख रहा हूँ एस इज इक्वल टू एस प्लस वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू क्या है, वैल्यू वो वेरिएबल है जिसके अंदर एक एक वैल्यू उठ के आ रही है। ठीक है, ये मैंने कर दिया और इसके बाद बस बाहर आके प्रिंट करा देते हैं, और तो कुछ करना नहीं है सम कराने के लिए हमें। तो यहाँ मैं प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ सम इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया मैंने सम इक्वल्स टू, और सम इक्वल्स टू करने के बाद जो वैल्यू है वो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगा दिया, एस लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, इससे गैप आ जाएगा। इसको वही क्लोज कर दिया। अब हम इसको रन करा के देखते हैं तो ये सम करके दे रहा है या नहीं पूरा। F5 किया, रन किया, देखो इसने सम बता दिया, सम इक्वल्स टू 169। ये बता रहा है हमें कि इन सबको प्लस करो तो 169 सही है, ये सही बताएगा कंप्यूटर है भाई। तो ये प्लस करके यहाँ पे बता रहा है। अब देखो मैं अगर यहाँ वैल्यू बढ़ा भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे 7 ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 9 ऐड कर दिया, तो मुझे इधर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में से एक वैल्यू को उठाएगा, इसे सम करेगा। मैंने इंक्रीमेंट विंक्रीमेंट कुछ नहीं किया, ये अगली वैल्यू को उठाएगा
फिर अगली वैल्यू को उठाएगा, जब तक इसे सीक्वेंस में से डेटा मिलता रहेगा तब तक ये इसी टाइप से चलता रहेगा। तो ये फॉर ईच लूप का स्टाइल है लिखने का, ये फॉर ईच लूप हम इस टाइप से लिखते हैं। नॉर्मल फॉर लूप में हम बताते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है, अपडेशन क्या है, 3 पैरामीटर पास कराते थे। लेकिन ये जो फॉर ईच लूप होता है इसके अंदर सिर्फ आपको ये बताना है कि कहाँ से डेटा मिलेगा और किस वेरिएबल में उस डेटा को स्टोर कराना है। तो हमने फॉर लूप लगाया, वेरिएबल बता दिया, इन लिखा, और इन लिखने के बाद अपना जो सीक्वेंस था, जो कलेक्शन था वो बता दिया। यहाँ से डेटा इधर आ गया और इसमें सम करा के दे दिया। जो भी आपको परफॉर्म कराना है करा सकते हो, फिलहाल इसने सम करा के दिया है, हमने इसको सम की बात की है वो इसने करा के दे दी। अब इसको अगर फिर से रन कराते हो तो जितने एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब 192 हो गया, वैल्यू और बढ़ गई। तो लूप कैसे लिखते हैं इस टाइप से, लूप हम ऐसे बनाते हैं। लूप के प्रोग्राम अभी आप नहीं करोगे, लूप के प्रोग्राम जब हम रेंज फंक्शन समझ जाएंगे तब लूप के प्रोग्राम की बात करेंगे। तो रेंज फंक्शन की बात अब आज नहीं हो पाएगी, कल देखेंगे रेंज फंक्शन को, रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। और फिर लूप में तो रेंज फंक्शन का यूज करके आप सीक्वेंस एक जनरेट कर लेते हो। रेंज हमारे लिए एक सीक्वेंस रन टाइम पे जनरेट कर देता है जिस टाइम पे आप रेंज फंक्शन को यूज करोगे, और एक लिस्ट जनरेट कर देगा। ऐसे नहीं लिखनी पड़ेगी मुझे, मैं बार बार तो लिख रहा हूँ सारे के सारे नंबरों को। और यूजर से कैसे इनपुट करवा सकते हैं लिस्ट के अंदर, वो तब समझेंगे जब हम लोग लिस्ट की बात करेंगे, क्योंकि लिस्ट के अपने कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को यूज करके और हम वैल्यूज को इनपुट करवाते हैं। तो कैसे इनपुट होगी, कैसे लिस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा, लिस्ट होती क्या चीज है, इसका नेचर कैसा होता है, ग्रोएबल है या फिक्स्ड लेंथ है, सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं या अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, उन सब की बात जब हम लिस्ट पर पहुंचेंगे तब करेंगे। तो फिलहाल हमने सिर्फ इतनी बात की है कि फॉर लूप लगाएंगे कैसे। इफ हमारा खत्म हो गया है फॉर लूप, होता तो सिर्फ इतना ही है। बस हमने एक बार रेंज समझनी है, रेंज मेथड, और रेंज के अकॉर्डिंग हमें एक दो प्रोग्राम बना के देखने हैं। जैसे ये वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हम जल्दी खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर बाकी आगे की बात करेंगे। तो इसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ इस प्रोग्राम को, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम पहुँचा दिया है भैया। और इसके बाद इसका जो आउटपुट है लास्ट वाला, सिर्फ इतने क्वेश्चन को मैं उठा के यहाँ रख दे रहा हूँ, ये इसका आउटपुट हो जाएगा, इसको देख लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। और प्रोग्राम मैं यहाँ पे आपके लिए इफ एल्स के प्रोग्राम यहाँ बीच में लिख के भेजूंगा, तो इसको देख के बनाने की कोशिश करना कि बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है भाई, तो बन जाएंगे प्रोग्राम, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रोग्राम बनाने के लिए इसलिए क्योंकि आपको सिंटेक्सेस याद कैसे होंगी। अगर आप ये सोचो रट्टा मार लोगे तो रट नहीं सकते इसको। सिंटेक्सेस आप जब बार बार टाइप करोगे तो खुद ही प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगी कि कैसे लिखते हैं, कहाँ कोलन आता है। ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जो सी सीखते हैं, जिसने सी पढ़ ली है, जावा पढ़ लिया, इस टाइप के लोग जब पाइथन को पढ़ रहे होते हैं, तो जब आप लोग देखोगे ना, जब प्रोग्राम करने बैठोगे, इफ लगाओगे, तो खुद ही आपके कीबोर्ड पर ब्रैकेट्स खुद ही टाइप हो जाएंगे कि ब्रैकेट आप टाइप कर रहे होगे। जब स्टेटमेंट लिख रहे होगे तो सेमीकोलन अपने आप से लग जाता है, हम लगाते नहीं है, लेकिन जैसे ही जाओगे तो खुद ही हाथ चला जाएगा आपका कि सेमीकोलन पे, क्योंकि आपने सी में काम किया है। तो प्रैक्टिस वही है, आपकी प्रैक्टिस वही है। तो यहाँ पे भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब आप यहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तब आपको चीजें लिखनी आएंगी। तो इसलिए प्रोग्रामों को बनाओ, वही छोटे छोटे प्रोग्राम है, आप सीखे, जो प्रोग्राम आपने सीखे होंगे उन्हीं सारे प्रोग्राम को अगर पाइथन से बनाते जाओगे तब भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब भी चीजें आने लगेंगी। ठीक है, और जो पुरानी चीजें हैं वो बस एक दो दिन की और हैं, शायद मैं समझता हूँ कल ही खत्म हो जाएगा वो, तो उसके बाद सब कुछ नया है। तो जब नया है तो उससे पहले ये जितना भी है इसको तैयार कर लो भाई, इसको तैयार कर लोगे तो फायदे में रहोगे। चलो खैर, तुम लोग बनाना, प्रोग्राम बनाना करना, ये फाइल मैं अभी भेज दूंगा। और ये मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, अगर किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैं ऐसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा इस रिकॉर्डिंग को भी। स्टार्टिंग की एक दो क्लास जो होंगी उनको रिकॉर्ड यूट्यूब पर पहुंचा दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, एक दो बार 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 देख सकते हो, कोई दिक्कत आ रही है तो। और बाकी तो फिर नया तो है ही, आगे तो देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल एंड करता हूँ, किसी को और कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बोलो।